हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है कि 5 और आपका चलेगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 को जो है कि अगले वीडियो में मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 और अगले वीडियो में हम आपको देंगे प्रश्न नंबर 6 का सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहे कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का परिमाप दिया है 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, लंबाई चौड़ाई पता नहीं है तो मान लेंगे कि माना क्या है, आयताकार बाग है ना, आयताकार रुक जाइए, आयताकार है, आयताकार बाग की लंबाई मान लेते हैं कि आयताकार बाग की लंबाई कितना मीटर है, x मीटर है। इसके बाद दे रखा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 और चौड़ाई कितना है, मान लेते हैं आयताकार बाग की चौड़ाई कितनी है, y। इतना कंफर्म है। अब यहां पर प्रथम शर्त में ये कह रहा है, प्रथम प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई से, ध्यान दीजिएगा, लंबाई चौड़ाई पहले कर लीजिए। कह रहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई से 4 अधिक है, लंबाई जो है चौड़ाई से क्या है, 4 अधिक है। और इस इक्वेशन को बराबर करने के लिए हम लोग को इधर भी 4 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और इसमें 4 इधर जोड़ना नहीं चाहते हैं, लंबाई पहले से अधिक है तो लंबाई में से 4 घटा दीजिए ताकि चौड़ाई भी आपकी बराबर हो, क्योंकि क्वेश्चन को बराबर करना है, बराबर करके हम लोग समीकरण फाइंड करना है। इसलिए जब लंबाई अधिक है, 4 अधिक है, इसलिए चौड़ाई में 4 जोड़ना पड़ेगा। यदि लंबाई अधिक है तो 4 लंबाई में से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो बराबर करने के लिए हम लोग चौड़ाई में जोड़ दिए हैं। तो यह लंबाई आपकी x है, चौड़ाई आपकी y है प्लस 4। ठीक है, अब इधर हो जाएगा x प्लस वाई, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 4। समीकरण नंबर कितना, 1। अब दूसरी बार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार दिया है बाग के अर्ध परिमाप ना, तो बाग का अर्ध परिमाप, बाग का अर्ध परिमाप, आयताकार बाग भी लिख सकते हैं। बाग का अर्ध परिमाप कितना है, 36। लेकिन अर्ध परिमाप बराबर होता है लंबाई धन चौड़ाई। परिमाप बराबर होता है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। अर्ध परिमाप यहाँ पर हो जाएगा, अर्ध परिमाप हो जाएगा लंबाई धन चौड़ाई, यानी कि लंबाई और धन क्या हो जाएगा, चौड़ाई। अभी मैं बता दे रहा हूँ कहाँ से आ गया, बराबर कितना, 36। देखिए हम लोग जानते हैं कि परिमाप बराबर होता है लंबाई, अर्ध परिमाप बराबर हो, हाँ, परिमाप बराबर होता है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। ध्यान दीजिएगा, चौड़ाई। ठीक है, तो अर्ध परिमाप का मतलब आधा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो लंबाई धन चौड़ाई ये ना बचेगा। तो ये आपका लंबाई कितने का हो गया, x चौड़ाई y बराबर कितना, 36। समीकरण नंबर कितना, कंफर्म है। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, दोनों समीकरण को क्या कर देंगे, हल। और हर हाल में आपसे पूछ क्या रहा था, कह रहा है कि विमाएं ज्ञात कीजिए, यानी लंबाई चौड़ाई निकालना है। कोई बात नहीं है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 को हल कर दीजिए। तो x माइनस वाई बराबर कितना है, 4 है, और दूसरा है x प्लस वाई बराबर कितना, 36। देखिए एक प्लस एक माइनस में जोड़ेंगे तो x का, जोड़ेंगे तो x कटेगा, जोड़ेंगे तो आपको क्या कटेगा, y कटेगा, घटाएंगे तो आपका x कटेगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। क्योंकि जोड़ने पर नीचे वाला चिन्ह नहीं चेंज हो जाता है, यदि घटाने पर करेंगे तो नीचे वाला चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है।
तो यहाँ जोड़ने पर करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, एक्स एक्स कितना हो जाएगा 2x बराबर 36 4 कितना हो जाएगा 40। तो x बराबर हो जाएगा 2 से 40 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20, x का मान 20, यानी कि लंबाई आपकी कितनी हो गई 20। लंबाई तो 20 हो गई। अब हम लोग निकालना है चौड़ाई, और जो कि चौड़ाई आपका क्या है y है ना। तो समीकरण 1 या समीकरण 2 में क्या कर दीजिए, रख दीजिए। किस में रखना चाहते हैं, समीकरण 2 में रख दीजिए या समीकरण 1 में। चलिए हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर, यानी कि लंबाई x है ना, यानी कि x बराबर 20 रखने पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो 20 रखेंगे तो ये हो जाए x की जगह पर 20 रखेंगे तो 20 आप प्लस क्या हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा 36, ठीक है ना। अब यहाँ से y बराबर हो जाएगा 20 माइनस 36 माइनस 20, तो y बराबर हो जाएगा कितना, घटा दिए 6 हो गया 1, यानी कि 16। यानी कि आपका जो है लंबाई आपकी 20 हो गई, यानी कि लंबाई जो है आपकी 20 हो गई और चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई आपकी 16 हो गई। ये आपका क्या फाइंड हुआ, आंसर। कन्फर्म है, ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये कन्फर्म हुआ, यानी कि बीमाएँ पूछ रहा था, तो बीमाएँ आपसे पूछ रहा था, तो लंबाई आपकी 20 हो गई और चौड़ाई आपकी कितनी हो गई 16 हो गई। ये कन्फर्म हुआ ना। चलिए वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 7 की तरफ। और हाँ, अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 6 का मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। प्रश्न नंबर 7, तो ये तो आपका 5 नंबर कंप्लीट हो गया, कैसे जो सॉल्यूशन कराया गया है। अब हम देखते हैं 7 नंबर का। चलिए 7 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। दिया है समीकरण, देखिए समीकरण आपका दे रखा है x माइनस वाई, ठीक है, प्लस 1 बराबर 0। और दूसरा समीकरण दिया है, लिख लेता हूं, ठीक है। दूसरा समीकरण दिया है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू, दूसरा समीकरण दे रखा है। कह रहा है कि इससे जो है कि दे रखा है ग्राफ खींचिए, x और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छाएंगे। यानी त्रिभुज का निर्देशांक निकालना है और जो त्रिभुजाकार भाग बनेगा उसको जो है छायांकित आपको करना है। चलिए सबसे पहले इससे बिंदु निकालें। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा y, समीकरण 1, और ये समीकरण क्या है 2। तो माइनस y बराबर हो जाएगा, इधर भेजिए तो माइनस x और प्लस कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस 1, माइनस से भाग तो माइनस बराबर हो जाएगा x प्लस 1। ग्राफ बनाइए, ठीक है। इसमें y बराबर हो जाएगा x प्लस 1 और इसमें x। कन्फर्म है ये। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए जब x का मान 1 रखेंगे तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, जब y का मान 2 रखेंगे 2 1 कितना हो जाएगा 3। और फिर वही प्रोसेस इसमें आइए, ये हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा माइनस 3x प्लस 12। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा माइनस 3x प्लस 12 बाटा में क्या, इतना ठीक है। अब ये दूसरा बन गया ना। अब इसके लिए ग्राफ हम लोग को बनाना है, तो इसके लिए ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ जब मान निकलेगा यहाँ पर y बराबर हो जाएगा माइनस 3x प्लस 12 बाटा में 2, इसमें कन्फर्म है, ये समझ में आया। अब इसके बाद क्या करना है, x का मान 0 रखिए ताकि आसानी से 2 से कट जाए। तो x का मान 0 रखेंगे तो ये 0 कर देगा, अब 12 बचेगा, 2 छक्के 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। अब x का मान कितना रख दीजिए, 2 रख दीजिए, 2 3 6, 12 में से 6 घटेगा 6, यानी कि ऐसे कर दीजिए y बराबर है माइनस 3 गुणे x का मान 2 अब रखा जा रहा है ना, माइनस 12 बाटा में 2। ऐसे समझ में नहीं रहता, इसको रफ कार्य कर लेंगे। 3 दूनी के 6 माइनस 12 प्लस 12 है ना, बाटा में 2,
12 में 6 घटा दीजिए, 6 बटा में 2, 2 3 36, यानी कितना मिला। ये चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। अब हम बनाएंगे ग्राफ। क्या बनाएंगे मेरे प्रिय छात्रों? ग्राफ आपका बनेगा। देखिए ग्राफ बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे आप ग्राफ खींच लेंगे। ठीक है, आप स्केल से खींचेंगे तो आपका ग्राफ सेम बनेगा, ठीक ना। मेरा ग्राफ जो है कि थोड़ा दिक्कत भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा भी बन सकता है, लेकिन आप स्केल से बनाएंगे तो आपका ग्राफ सही बनेगा। ठीक है, चलिए बिंदु क्या क्या निकला है। बिंदु ये है आपका 1,2, दूसरा है 2,3। अब ये बिंदु है आपका, इसको हटा देते हैं आप, तो इस काम नहीं। इसमें बिंदु मिल गया आपका 0,6 और इसके बाद 2,3। चलिए मैं फटाफट इसमें आप बना लेता हूँ, बनाकर मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं ग्राफ बना दिया हूँ। ठीक है, आप स्केल से बनाएंगे तो ग्राफ आपका बहुत ही अच्छी तरह से बनेगा, स्केल द्वारा आप बनाएंगे। अब मैं जो है कि हाथ से खींच दिया हूँ, इसलिए थोड़ा मेरा ग्राफ जो है कि सही से बन भी नहीं पा रहा है। चलिए यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। देखिए पहला बिंदु है 1 और 2, तो यहाँ पर एक्स अक्ष पे 1 खाना चले हैं, वाई अक्ष पे 2 खाना, तो यहाँ पर आपका बिंदु हो गया। ठीक है, दूसरा है 2 3, तो एक्स अक्ष पे 2 खाना चलना है, वाई अक्ष पर 3 खाना, तो यहाँ पर हो गया। तो 2 3 का यहाँ पर हो गया ग्राफ, ये वाला 2 3 है और ये जो है 1 2 का। अब 0,6 का एक्स अक्ष पे 0, वाई अक्ष पे 6 खाना चलना है, तो वाई अक्ष पे 6 खाना यहाँ पर चले हैं, तो 1 2 3 4 5 6। एक्स अक्ष पे 2, वाई अक्ष पे 3, दोनों मान दोनों सेम है, तो आपका बिंदु यही मिल जाएगा। अब इन दोनों यानी कि इससे जो बिंदु है, यानी कि इससे इसको एक से मिला दिए है ना, इस बिंदु को रख करके आप ऐसे खींच देंगे रेखा। अब 1 2 और 2 3 को रख करके खींचेंगे, यानी कि 1 2 और 2 3 ये है ना, तो इस पे इसके रख करके आप खींच देंगे। तो एक यहाँ पर कटान है और एक यहाँ पर, तो ये आपका देखिए ये जो भाग बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और ये कह रहा था कि त्रिभुज भाग जो बनेगा उसको क्या कर दीजिएगा, छायांकित। तो हम इसको क्या कर देते हैं, छायांकित। त्रिभुज भाग को छायांकित कर देना हम। ठीक है, अब ये जो कटान बिंदु है और ये जो कटान बिंदु है, इनका निर्देशांक निकालना। देखिए 1 2, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 4, यानी कि एक्स अक्ष पे 4 खाना चला है, वाई अक्ष पे कितना होगा 0, यानी एक निर्देशांक त्रिभुज का मिला 4 0। अब इस पे आइए, 1 खाना एक्स पे चला है, तो एक्स अक्ष पे 1 खाना चला है, लेकिन वाई अक्ष पे कितना है 0, यानी 1 0 वाई अक्ष पे हो गया। अब ये यहाँ पर कटान है ना, इसका कटान दोनों रेखाओं का कटान यहाँ पर है, तो यहाँ पर है आपका बिंदु 2,3, यानी कि त्रिभुज के निर्देशांक यहाँ पर लिख लेंगे, त्रिभुजाकार भाग, त्रिभुजाकार शीर्ष दिया है ना, रुक जाइए मैं देख लेता हूँ 1 मिनट। ठीक है, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, यानी कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक, ऐसे करने से का निर्देशांक क्या क्या मिला है, एक है 1,0, दूसरा है 4,0 और तीसरा है आपका मेरे प्रिय छात्रों 2,3। ये रहा आपका क्या आंसर, आंसर फाइंड। ये आपका फाइंड हुआ क्या, आंसर। ठीक है, उम्मीद होगी फ्रेंड्स कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है कैसे जो है ग्राफ बनाया गया है। तो मेरे प्रिय छात्रों ये रहा आपका 5 और 7 के प्रश्नों का सलूशन, और अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे प्रश्न नंबर 6 का सलूशन। उस वीडियो में प्रश्न नंबर 6 का सलूशन कराया जाएगा। तो अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो आपके लिए नई अपलोड की जाए आपको समय से नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।